अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी। मैं हूं दादा लोहर। आज हम बात करेंगे कराची शहर के हवाले से। वैसे भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको कराची शहर के हवाले से आगाही देते रहते हैं और कभी मुल्की सियासी सूरत हाल से आगाह करते हैं। आज भी हम कराची के शहर के हवाले से ही आपके लिए एक मज़ीद ब्रीफिंग दे रहे हैं। कराची शहर में ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल दुश्वार क्यों? एक हाथ से ड्राइविंग लाइसेंस लो, दूसरे से रिश्वत दो। कराची की सड़कों पे लातादाद गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स रवां-दवां नज़र आ रही हैं। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन पे भी लाखों सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने अफराद के पास है, क्योंकि कराची में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान ही नहीं, बहुत मुश्किल है। बाज़ लोग तो बनवाते ही नहीं हैं और बॉदर ही नहीं करते, क्योंकि कराची शहर 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला ये शहर है और यहाँ पे सिर्फ 3 बेसिक जोन हैं जो कवर करते हैं, जहाँ पे ब्रांचेस हैं। एक है जी क्लिफ्टन में, दूसरी है कोरंगी में और तीसरी है नाज़माबाद में। इन मराकज़ पे भी सैकड़ों तादाद सुबह शाम रश लगा के लोगों का यही कहना है, लोग ज़रा ऐसे कतराते हैं और बाज़ दफ़ा तो उनका ये कहना होता है कि बॉदर ही नहीं करते। बाज़ दफ़ा वो कतराते हैं, टाउन ढूंढते हैं, एजेंट ढूंढते हैं या सिफारिश करवाते हैं कि कैसे भी करके ड्राइविंग लाइसेंस फौरी बन जाए। तो शहरियों को क्या परेशानी होती है? उनका कहना है कि बात की गई कि अगर आपके पास 20-20 हज़ार रुपये हैं तो इन्हीं ब्रांचेस में, इन्हीं दफातर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस चंद लम्हों में बन जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इन्हीं दफातर में, इन्हीं मराकज़ में आपको 6 माह तक चक्कर काटने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल सिर्फ किसी सिंध के एक ब्रांच की नहीं है, बल्कि पूरी सूरत हाल सिंध में यही है। वहाँ पे कराचियों से बात की गई तो उनका यही कहना था, उनका यही मौक़िफ़ था कि करंट जो है करप्ट माफिया का राज है, लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं और काफ़ी अफसरान की जेबें भी भरी जा रही हैं। और अगर बात की जाए, उनसे मज़ीद बात की जाए कराची के शहरियों से, तो उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस कवानीन भी ज़्यादा जुर्माना इसी पे ही लेती है, ड्राइविंग लाइसेंस के ना होने पे। और पुलिस ड्राइविंग की जो डिमांड्स हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं और शहरियों का ये कहना है कि हमें उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, आजकल अगर बात की जाए तो सिंध भर में 26 से ज़्यादा ब्रांचेस में ये काम किया जा रहा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइव सीवी सिस्टम और टोकन सिस्टम और लोगों की मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन जारी करवा दी गई हैं। ताहम उसके बावजूद भी लाइव सीसी मॉनिटरिंग के बावजूद भी, टोकन के बावजूद भी, एप्लीकेशन के बावजूद भी करप्ट एजेंट माफिया अभी भी आपको सरगर्म दिखाई दे रहे हैं इन्हीं ब्रांचेस में। मज़ीद बात करें अगर, तो 80% लोगों के पास देखा जाए तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हैं और काफ़ी ऐसे अफराद हैं जो अंडर एज हैं। 20% की अगर बात की जाए तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और यही वाक़यात और हादसात का भी शिकार आपको दिखाई देना पड़ता है। जब साल के एंड में होते हैं तो पता चलता है कि इतने हादसात हुए। अच्छा, अगर पोश लायकों की बात की जाए तो 20% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अगर मज़ीद बात की जाए, क्या ऐसा ही अगर सवाल ये है, क्या जो मतलब ऐसी टेस्ट होती है, क्या ऐसा मुश्किल होता है जो शहरी इससे कतराते हैं, मतलब लाइसेंस नहीं बनवाते हैं और वो बस कहते हैं कि हमें चक्कर ना काटने पड़े और जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। अगर आप यूए में देखें, दुबई में देखें, अमेरिका में देखें तो ऐसा नहीं होता। 4-4 साल लग जाते हैं वहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या है? यहाँ पे प्रोसेस ये है कि पहले आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद 3 माह बाद टेस्ट होता है। अब अच्छा, टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट भी इतना मतलब टफ़ नहीं होता, मामूली होता है। जैसे आइज़ का टेस्ट होता है ऐसे ही टेस्ट होता है और लोगों से लिया जाता है। अच्छा, सवाल ये है कि शहरी फिर भी शहरियों से सवाल किया गया कि अभी भी शहरी परेशान हैं कि बस मतलब वो कहते हैं कि कैसे भी करके हम एजेंट से पैसे दे के जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। तो ये क्या मतलब एक देखा जाए तो क्या मतलब परफेक्ट बात है? अगर ट्रैफिक कवानीन भी लोगों से अगर देखेंगे तो कराची की सड़कों पे आप देखेंगे कि शहरियों को
इर्द गिर्द मोटरसाइकिल वालों को इर्द गिर्द घेर रही होती है और उनसे जो है रिश्वत बटोर रही है। इवन उनको ये नहीं समझाती कि ट्रैफिक कवानीन पे अमल किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल ये भी है कि अगर ट्रैफिक पुलिस और जो है बाकी मतलब जो इदारे हैं या तो ऐसा निज़ाम बनाएं कि लोग जो है लाइसेंस बनवाएं, ना कि जो है गलत मतलब राह की तरफ गामजन हो, रिश्वत दे के आगे आए। मज़ीद बात की जाए अगर कि ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर शहरियों से, कराची के शहरियों से बात की गई तो उनका यही कहना है कि अगर मतलब टेस्ट इतना मुश्किल है, सवाल जैसे हमने पहले भी किया कि क्या टेस्ट इतना मुश्किल है, तो टेस्ट प्रोसेस नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इदारों में मतलब करप्ट अफसरान की छानबीन की जाए और टेस्ट का जो प्रोसेस है वो मतलब ऐसा रखे ताकि शहरी जो है बिला फजूल ख्वारी ना उठाएं, बल्कि जो है एक बीइंग अ पाकिस्तानी एक मुल्क के खातिर अपना जो है प्रोसेस रखें एक ऐसा कि हर किसी के पास लाइसेंस होना चाहिए। अब देखें कि हमारे पास कितने लोगों के पास लाइसेंस है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कमर्शियल लोगों के पास ज़्यादा लाइसेंस होता है। जैसे आप देखेंगे कि डंपर वाले को, ट्रक वाले को या शहजोर वाले को, इन लोगों के पास लाइसेंस है। क्या सवाल ये भी है, क्या मतलब ऐसा हमारे पाकिस्तान में निज़ाम है कि लोग जो है कतराते हैं और जो है मतलब कैसे मतलब जो लाइसेंस नहीं बनवाते, आखिर लाइसेंस के हुसूल को कैसा बना दिया जाए? ये एक बहुत जो है गंभीर क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि शहरी भी क्यों मतलब ऐसे ढूंढते हैं कि बस जो है करप्ट एजेंट माफिया को पैसे दे के। और जाहिर सी बात है, सवाल ये भी है कि क्यों जो है मतलब ट्रैफिक कवानीन पुलिस को भी जो है एक ट्रेनिंग दी जाए, बल्कि हमारे सिलेबस में ऐसी चीज़ें शामिल कर दी जाएं जो शहरियों को भी पता होना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी इस बात का तयन होना चाहिए कि ना सिर्फ उनसे जो है रिश्वत दी जाए, बल्कि खिलाफ वर्जी पे उनको कानून पे जो है अमल दरामद करवा दिया जाए। सिग्नल के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सिंध के जो सड़कों के और जो ट्रैफिक कवानीन की हालत होती है, आप सबको मालूम है, हमें सिग्नल्स काफ़ी आप लोग देखते होंगे कि वो ब्रेक करके चले जाते हैं और देखेंगे तो आप काफ़ी जो है गाड़ियाँ इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं होता और वो भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। सवाल ये भी है, अगर देखा जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात करते हैं तो हमें सिंध गवर्नमेंट से जो है ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिंध हुकूमत भी इक़दाम उठाएगी। जैसे अब माजी में क्या होता था, माजी में करप्शन ज़्यादा होती थी। अगर बाहर मतलब लोग लाइनों में जमा हो जाते थे तो अंदर जो लोग हो जाते थे उनका लाइसेंस नहीं बनता था, और जो एजेंट होते थे, जो करप्ट माफिया सरगर्म नज़र हमें आते थे, वो जो बाहर लाइनों में लोग जमा हो जाते थे 200 के करीब, उनका फ़ौरनली जो है लाइसेंस बन जाता था। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। और शहरियों की भी एक बात सुनाई दे रही है कि अगर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम है, फिर भी जो है करप्ट एजेंट माफिया सरगर्म है। उसके बावजूद भी शहरियों की फेवर ये सुनाई दी, शहरियों से बात की गई है, एक सर्वे रिपोर्ट भी मालूम हुई है और एक ब्रीफिंग भी जारी कर दी गई है कि शहरियों का भी यही कहना था कि जो है ताहम डिजिटल निज़ाम होने के बावजूद भी अभी भी जो है हमारे करप्ट अफसरान हैं, फिर भी जो है पैसे लेते हैं। और शहरी भी इस बात का बिल्कुल फ़ायदा उठाते हैं। उनको मतलब लाइंस में जैसे ना लगना और ऑफिस का चक्कर नहीं काटते और गैर तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से वो अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो हमें इक़दाम उठाने चाहिए। एक पाकिस्तानी होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो शहरी है बिला वजह ख्वार होते हैं, बिल्कुल जो है ट्रैफिक पुलिस के हाथों कभी उनके लाठी चार्ज कर दी जाती है, उनको मतलब पुलिस एहलकार रोक देते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम कैसे जो है अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी के नाते ना सिर्फ लाइसेंस के बल्कि बाकी चीज़ों पे भी अमल दरामद करें। और सिंध हुकूमत भी कोशिश करे कि ऐसे जो करप्ट माफियाज़ हैं उन पे ज़रा नज़र रखी जाए और हमारे इदारों में बेहतरी की हम उम्मीद रखते हैं। ज़ेड टीवी की तवज्जुह से हम कोशिश करेंगे कि जो है हमारा ये पैगाम जो है लोगों की जो है पहुँचे माइंड तक और लोगों में अवेयरनेस आए। नेक्स्ट मिलेंगे इन अदर इशू के साथ, तब तक अपनी होस्ट दादा लोहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।